मुकेश चकम चलिए थोड़ा सा वीडियो बनाइएगा, फोटो ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा जिससे इस भोरे के एक नौजवान जो सिपाही थे कोहिमा में जो शहीद हुए जीस अंसारी साहब, उनको तो हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए हैं। और उसके साथ यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात है कि ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि एक नौजवान हमारे यहाँ से निकलता है और सरहद पे अपनी इस देश की सुरक्षा कर रहा होता है। और दूसरी बात, एक दुख की बात है हमारे पास कि हमारे लिए ऐसे शहीद निकल रहे, ऐसे यहाँ के बेटे हुए और जाके शहीद हुए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए आज आंसू तो आए ही हैं सबके आंखों में, लेकिन फ़ख्र से सीना चौड़ा भी है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति जो सेना में जाकर इतनी मतलब महानता का काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहे हैं। तो हम सब यहाँ पर आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये तमाम युवाओं में, तमाम नौजवानों में एक प्रेरणा का सबक भी है कि हम इस तरह के योद्धाओं को अपने घर में हम देख रहे हैं, इस तरह के सैनिक को हम देख रहे हैं। और हमारे बीच में जो शहीद आज हुए, शहीद हैं यहाँ पे, जिनको हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनसे हमें सीखने को ही मिलेगा। और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियाँ इस चीज़ को याद रखेगी। प्रशासन की तरफ से शहीद की बॉडी को रिसीव करने के लिए कोई नहीं था, इस पर आपका क्या विचार है? जी, ये बहुत खेदजनक है कि एक सैनिक, एक सिपाही अगर देश के लिए जान देता है और मौजूदा सरकार, मौजूदा प्रशासन इस पे किसी तरह का कदम कह लीजिए नहीं उठाता है, या फिर उनको रिसीव करने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए अगर नहीं आता है, मुझे लगता है कि सरकार, यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से इनसेंसिटिव, सिपाहियों के प्रति, देश की सेना के जो जवान हैं उनके प्रति बहुत इनसेंसिटिव है। और मुझे लगता है कि जनता इस चीज़ को, ये सरकार बर्ताव कर रही है, प्रशासन बर्ताव कर रहा है। तो हाँ, हालांकि आज हम बिल्कुल आलोचना करेंगे, बिल्कुल अपनी बात कहेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम लोग एक दुख में भी शामिल हैं। और सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए, प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि शहीद हमारे यहाँ का है और आप नहीं दे रहे हैं, तो जनता इसका हिसाब भी करेगी। एक शहीद ने तिलक और टोपी के बीच के भेदभाव को आज मिटा दिया है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, हिंदुस्तान संविधान का देश है, यहाँ पे एक आइन है
जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मतलब बनाया है, लिखा है। आप कहिए कि उसी में एक शब्द है सेकुलरिज्म का, जहाँ है शुरुआत होती है उसकी हम भारत के लोग से, और हम भारत के लोग में तमाम धर्म तमाम मज़हब के लोग आते हैं। और एक सिपाही वो नहीं देखता है कि सरहद के अंदर कौन लोग हैं कि जो सुरक्षित हैं। उसको मालूम है कि सरहद के अंदर संविधान के साथ चलने वाले लोग, वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति के लोग मौजूद हैं और उनकी ये हिफाजत करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सिपाही और इसके साथ साथ तमाम लोग जो वतन के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि धर्म और मजहब क्या है। सबसे बड़ा मजहब है कि देश है, आप सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत है, सबसे बड़ा मजहब हमारा आइन है, संविधान है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में ये घटना हुई है, इस घटना पर आपके क्या विचार है? इस देश की मिट्टी के हिफाजत के लिए हमारे बीच का, हमारे परिवार का एक बालक, एक नौजवान, एक योद्धा और एक शेर की भांति लड़ते हुए शहीद हो गया है। इस पे हम गर्व करते हैं, हमारा क्षेत्र गर्व करता है, हमारा प्रखंड गर्व करता है। लेकिन यह हम लोगों के लिए एक दुख का भी विषय है और इस दुख की घड़ी में हम लोग उस शहीद के परिवार के साथ हर पल खड़े हैं और हर पल खड़े रहेंगे। यह गांव जो है, यह प्रखंड जो है, सिर्फ मेरा घर ही नहीं, मेरी रिश्तेदारी भी इस गांव में है, मेरा रिश्तेदार भी है, मेरा परिवार भी है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस कठिन परिस्थिति में उस परिवार को ईश्वर कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहीद के परिजन होते हैं उनसे तमाम राजनीतिक वादे किए जाते हैं। हाल फिलहाल भोरे में भी एक शहीद हुए थे मनीष तिवारी जी, उनके भी परिजनों को कहा गया था कि स्मारक स्थल बनाया जाएगा उनका, वो लोग ज़मीन देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन बाद में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यह पूर्णतः आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाता है और व्यवस्था भी सरकार को ही करनी होती है। हम लोग स्थानीय स्तर पर दुख की घड़ी में शामिल हो जाएंगे, सहयोग कर लेंगे, जो क्षमता होगी, जो व्यवस्थाएं घोषित की जाती हैं वो सरकार के द्वारा की जाती हैं। सरकार में हम हैं नहीं, तो इसका उत्तरदायित्व तो हम कैसे ले लें कि नहीं हुआ तो या क्यों नहीं हुआ। यह जवाबदेही तो सरकार की है। सरकार को बताना चाहिए कि क्यों हुआ और क्या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप घोषणा क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए। तकलीफ होती है, दुख होता है जब यहाँ पर कोई बिजली से मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है और कहा जाता है कि आपको 4 लाख दिया जाएगा, और सीओ साहब के कार्यालय में, कर्मचारी के कार्यालय में वह पीड़ित परिवार दौड़ते दौड़ते थक हार करके बैठ जाता है। ऐसी घोषणाएं, ऐसी योजनाएं बंद कर देनी चाहिए और किसी की भावनाओं से खेलने का, खिलवाड़ करने का, इस तरह का योजना सरकार को नहीं चलानी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। अगर आप दे नहीं पा रहे हैं तो कह क्यों रहे हैं? उससे भी बड़ी पीड़ा होती है जब वह व्यक्ति अंचल कार्यालय में जाता है, पंचायत सेवक के पास जाता है, कर्मचारी के बाद अंत में उसे कुछ नहीं मिलता है। शहादत एक सैनिक के जीवन में गौरवपूर्ण क्षण होता है, सर्वोच्च गौरव कहा जाता है इसे, और तमाम युवा ऐसी घटनाओं से प्रेरित होते हैं देश सेवा में जाने के लिए। उनमें से कुछ आपको हमारे माध्यम से देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इस तमन्ना को लेकर के भारत का हर नागरिक लड़ने के लिए तैयार रहता है। इस मिट्टी में पला बड़ा और जन्मा हर एक व्यक्ति एक सैनिक होता है। यह सौभाग्य की बात होती है कि कुछ लोग ही जा पाते हैं और वह यह सर्वोच्च बलिदान देते हैं। बलिदान की तमन्ना हमारी भी है, आपकी भी है। इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जज्बा है जो देश के लिए हमेशा जिंदा रहेगा। सर, एक दुख की खबर है कि यहाँ पे जब एक शहीद जवान शहीद हुए हैं, वो अपनी डेड बॉडी यहाँ पे आ चुकी है। अभी तक पुलिस प्रशासन यहाँ पे सुबह से नहीं पहुँची है। पुलिस प्रशासन की क्या कहेंगे? हम लोग प्रतिपक्ष में राजनीति करते हैं, मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो यहाँ आकर के गार्ड ऑफ ऑनर दें, इस शहीद को सम्मान दें। अगर नहीं देते हैं तो जनता सम्मान देने के लिए तैयार है और जनता के दिल में बसे हुए हैं
हमीद अंसारी जी, और सब लोग इनके साथ खड़े हैं। वह व्यवस्थाएं सरकारी हैं, सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते।